हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मई सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल सीआरसी मोदी सरकार को 10 महत्वपूर्ण मांग भेजा, इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देश के लाखों जमाकर्ताओं के शिकायत के बाद भारत सरकार के अपील पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है, जिसको सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्लेम कर सहारा ग्रुप सोसाइटी के असली जमाकर्ताओं का वैध बकाया सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने का स्पष्ट आदेश है, जिसके खुला उल्लंघन के खिलाफ मोदी सरकार को 10 महत्वपूर्ण मांग भेजा है। माननीय केंद्रीय सरकारी मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। उनके द्वारा अभिभाषण में प्रति जमाकर्ताओं 10,000 रुपया देने की बात की गई है। अब चाहते जमाकर्ताओं का वैध बकाया 10 लाख या उससे अधिक क्यों ना हो। यही नहीं बल्कि रिफंड की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह माननीय कोर्ट के उपरोक्त आदेश का खुला उल्लंघन है, जिस पर सुरजीत श्यामलाल संयोजक सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा सह राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर बोसी ने जनहित में सरकार से त्वरित कार्रवाई कर सुधार की मांग की है, जिसके उनके द्वारा पूरे देश से सहारा ग्रुप सोसाइटी के जमाकर्ताओं के हित में 10 मांगे रखी है, जिसको अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल सीआरसी पर क्लेम करने से पहले जरूर जानना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश के बाद सहारा ग्रुप सोसाइटी जमाकर्ताओं के पैसा वापसी के लिए सरकार द्वारा बनाए नियम का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन प्रकाशित जारी नहीं किया गया है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा ग्रुप के जमाकर्ताओं का पैसा संवितरण के लिए पारदर्शिता बरतने का स्पष्ट निर्देश है। हमारे देश के गरीब अनपढ़ सहारा जमाकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और उनको वंचित रखने के लिए रिफंड की प्रक्रिया को ऑनलाइन आधार के द्वारा जबरन लॉगिन करवाया जानबूझकर जटिल बना दिया गया है, जबकि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या 2551 दिनांक 20 मई 2023 के अनुसार सहारा सोसाइटी के संवितरण के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण किया जाना था। सहारा जमाकर्ताओं के हित को देखते हुए संवितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने की जरूरत है। सर्वश्रेष्ठ यह कि जमाकर्ताओं ने सहारा ग्रुप्स के सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, जिसको बाद में जबरन धोखे से पहले क्यों साफ पर फिर सहारा ग्रुप्स की सोसाइटियों में कन्वेंट कर दिया गया, जिसके बाद हमारे उपरोक्त लाखों शिकायतों के बाद भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर के आदेश का अपील किया था। माननीय कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सहारा ग्रुप्स के वैध जमाकर्ताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है। ऐसे में सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा रिफंड पोर्टल पर घोषणा में सहारा ग्रुप का वैध जमाकर्ताओं की जगह सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ सोसाइटी लिमिटेड और अन्य वास्तविक जमाकर्ता सदस्य जबरन लिखवाना माननीय कोर्ट के उपरोक्त आदेश का उल्लंघन है, जिसके लिए उपरोक्त घोषणा की लाइन में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार सुधार किया जाना चाहिए। यह कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एप्लीकेशन में जमाकर्ताओं द्वारा एक स्वयं की घोषणा लिखा जा रहा है, जिसमें अंतर्गत संख्या 2 का अंतिम लाइन आई शेल नॉट बी परचेज द क्लेम इन अदर फॉरम टू द स्टैंडर्ड इट इज सेटल्ड बाय द सहारा सीआरसी रिफंड अकाउंट, यानी कि हिंदी में जब तक सहारा सीआरसी रिफंड खाते का द्वारा इसका निपटाना नहीं हो जाता तब तक मैं किसी अन्य मंच पर दावा दायर नहीं करूंगा। अभी तक सरकार ने द्वारा जमाकर्ताओं को वैध बकाये में 10,000 के बाद भी शेष राशि देने का कोई तय समय सीमा नहीं बताया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह की घोषणा जबरन लेना अवैधानिक और जमाकर्ताओं के अधिकार का हनन है। इसलिए अभी तक अप्लाई किए सभी जमाकर्ताओं को क्लेम में
उक्त लाइन को रद्द मानते हुए उपरोक्त लाइन को घोषणा में से तुरंत हटाया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर मात्र 1 करोड़ 7 लाख जमाकर्ताओं को क्लेम करने की व्यवस्था दी गई है, जो कि बाकी बचे तकरीबन 8 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के साथ सरासर नाइंसाफी है, जिसको ध्यान में रखकर तुरंत वेबसाइट की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और अगर पैसे कम पड़े तो अविलंब सहारा ग्रुप्स की संपत्ति जब्त नीलाम कर जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिया जाए। सहारा रिफंड पोर्टल में सहारा जमाकर्ताओं जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी नामनी परिवार के सदस्य के द्वारा क्लेम का कोई प्रावधान नहीं है दिया गया है, जिसके कारण मृतक जमाकर्ताओं का परिवार भुगतान पाने में वंचित रह जाएगा। देश में के करीब अनपढ़ जमाकर्ताओं के पास अगर आधार कार्ड है तो मोबाइल से लिंक नहीं है, और अगर मोबाइल है तो मोबाइल से लिंक तो उनका आधार बैंक से लिंक नहीं है। ऐसे लोगों को क्लेम करने में के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की जाए। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पिछले 8 से 10 वर्षों में भुगतान बकाया है, जिसमें वो बांड की परिपक्वता के बाद ब्याज के हकदार है, जबकि अभी तक ब्याज देने की नहीं देने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जबकि ज्यादातर जमाकर्ताओं से अपने पैसा सहारा इंडिया के नाम पर जमा निवेश किया था, जिसके बाद उनका पैसा पहले क्यूसॉप और बाद में सहारा ग्रुप्स की विभिन्न सोसाइटियों में जबरन कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर किसी जमाकर्ताओं के आधार कार्ड और बांड रसीद के नाम के स्पेशलिस्ट मिसमैच है तो उसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। देश के बहुत से जमाकर्ताओं का ओरिजिनल बांड पेपर सहारा इंडिया ब्रांच में क्लेम के नाम पर जमा करवा लिया गया है। उन जमाकर्ताओं के लिए भी भुगतान की व्यवस्था प्रदान की जाए। जिसके बाद में अंत में मांग करते हुए कहा है कि उपयुक्त बातों को मद्देनजर सहारा ग्रुप संविधान वितरण मामले को प्रयुक्त सुधार कर पारदर्शिता बरतते हुए अविलंब नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथ ही क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को क्लेम करने के बाद एक बार में पूर्ण भुगतान नियमानुसार ब्याज समेत सुनिश्चित किया जाए। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।